पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन का आंसर बता करके समाप्त कर दिए थे। आज दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द अमीबा टू ऑब्टेन इट्स फूड इज़। मतलब वो कौन सी संरचना है जो अमीबा को भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम के माध्यम से ही अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन बीइंग्स द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द। पूछ रहा है कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किस में होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा क्वेश्चन है, रुमिनेंट्स हैव ए स्पेशली डिजाइंड स्टमक टू डाइजेस्ट। रुमिनेंट्स में, जुगाली करने वाले एनिमल्स में स्पेशली डाइजेस्टेड स्टमक जो होता है वो किसका पाचन करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, सेलुलोज का पाचन करता है। तो यहाँ पर मैं निशान भी लगा दे रहा हूँ कि इसमें क्या सही होगा। इसमें सी आपका सही होगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सही होगा और इसमें सेलुलोज आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन इज। इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है। वो आपका एंजाइम ट्रिप्सिन है। अगला देखते हैं, ए फ्रॉग ट्रैप्स इट्स प्रे विथ इट्स। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, टंग। बाइल कंटेन्स, इसमें ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव होगा। बाइल में बाइल जूस पाया जाता है, इसमें बाइल जूस का ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव ये सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है। आगे देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में ऑब्लिक करके 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से एक वर्ड सही है, उसी का सिलेक्शन करना है इसमें। तो देख लेते हैं। पहला है इसमें, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज। सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा क्वेश्चन है, द ट्रू स्टमक ऑफ द रुमिनेंट्स इज। ओमासम ऑब्लिक करके दिया है आएब ओमासम, तो इसमें यही सही ऑप्शन है, आएब ओमासम। तीसरा ऑप्शन है, द टेंटिकल्स ऑफ ए हाइड्रा हैव म्यूकस और स्टिंगिंग सेल्स ऑन देम। इसमें आपका स्टिंगिंग सेल सही होगा, क्योंकि हाइड्रा के पास उसके टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं। ये डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन द माउथ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ऑब्लिक प्रोटीन स्टार्ट्स। तो माउथ में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, स्टार्च का पाचन होता है, इसलिए इसमें स्टार्च सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्री मोलर्स आर टोटली 8/6 इन नंबर। या तो 8 होगा या तो 6 होगा, तो इसमें आपका 8 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, द इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन। तो यहाँ पर इसोफेगस ये आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका डाइजेशन के केस में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। चलिए सी में देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, स्टेट विदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। मतलब सही और गलत इसमें से चुनना है।
पहला है डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपका गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया। दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ये आपका सही ऑप्शन है। ह्यूमन बीइंग्स सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम का सिक्रीशन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये आपका सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं स्लाइवा, या कुछ लोग इसको सैलेवा भी पढ़ते हैं। डज नॉट हैव एनी रोल इन डाइजेशन, इसका रोल होता है डाइजेशन में, इसलिए गलत है। ब्लड सकर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, तो ब्लड सकर्स को इसमें आपके बुक में होलोजोइक और कार्निवोर्स ऑम्निवोर्स ऐसे करके दिया है, जिसमें ब्लड सकर्स को होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत सांगीवोर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कार्निवोर नहीं बल्कि सांगीवोर होना चाहिए था। जो ब्लड सकर होते हैं उनको सांगीवोर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन अगर देखें तो गलत है। लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर नहीं बल्कि लिपिड पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये फॉल्स है। आगे चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा माइक्रोविलाई, या उसको विलाई भी कहते हैं, VILLI। अगला है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस, फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर होगा इमल्सिफिकेशन, उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। थर्ड है आपका सेमी डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट्स, उसको क्या कहते हैं, तो सेमी डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट्स को CUD कड कहते हैं, कड के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं द टीयरिंग टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो टीयरिंग टीथ होता है ह्यूमन बीइंग्स में उसको क्या बोलते हैं, उसको कैनाइन कहते हैं। टीयरिंग टीथ को ह्यूमन बीइंग्स में कैनाइन कहा जाता है, CANINE, कैनाइन। अगला चलते हैं एन एसिड फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक, ह्यूमन के स्टमक में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। अगला है द एनिमल्स दैट फीड ऑन फिशेस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो फिशेस को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फिशेस को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें पिसीवोर कहा जाता है, पिसीवोर्स। पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन का आंसर बता करके समाप्त कर दिए थे। आज दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द अमीबा टू ऑब्टेन इट्स फूड इज़, मतलब वो कौन सी संरचना है जो अमीबा को भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। इसमें आपका C ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडियम के माध्यम से ही अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बीइंग्स द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, पूछ रहा है कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किस में होता है। इसमें आपका B ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा क्वेश्चन है रूमिनेंट्स हैव ए स्पेशली डिजाइंड स्टमक टू डाइजेस्ट, रूमिनेंट्स में जुगाली करने वाले एनिमल्स में स्पेशली डाइजेस्टेड स्टमक जो होता है वो किसका पाचन करता है। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही होगा, सेलुलोज का पाचन करता है।
तो यहाँ पर मैं निशान भी लगा दे रहा हूँ कि इसमें क्या सही होगा। इसमें सी आपका सही होगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सही होगा और इसमें सेलुलोज आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन इज। इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? वो आपका एंजाइम ट्रिप्सिन है। अगला देखते हैं। ए फ्रॉग ट्रैप्स इट्स प्रे विथ इट्स, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा टंग। बाइल कंटेंट्स, इसमें ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव होगा। बाइल में बाइल जूस पाया जाता है, इसमें बाइल जूस का ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव ये सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है। आगे देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में ऑब्लिक करके 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से एक वर्ड सही है, उसी का सिलेक्शन करना है इसमें। तो देख लेते हैं। पहला है इसमें द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़। सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग्स में? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है सबसे बड़ा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा क्वेश्चन है द ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स इज। ओमासम ऑब्लिक करके दिया है आएब ओमासम, तो इसमें यही सही ऑप्शन है आएब ओमासम। तीसरा ऑप्शन है द टेंटिकल्स ऑफ ए हाइड्रा हैव म्यूकस और स्टिंगिंग सेल्स ऑन देम। इसमें आपका स्टिंगिंग सेल सही होगा क्योंकि हाइड्रा के पास उसके टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं। ये डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं। चौथा क्वेश्चन है इन द माउथ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ऑब्लिक प्रोटीन स्टार्ट्स। तो माउथ में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, स्टार्च का पाचन होता है, इसलिए इसमें स्टार्च सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है प्रीमोलर्स आर टोटली 8/6 इन नंबर। या तो 8 होगा या तो 6 होगा, तो इसमें आपका 8 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है द इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन। तो यहाँ पर इसोफेगस ये आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसका डाइजेशन के केस में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। चलिए सी में देख लेते हैं, जिसमें लिखा है स्टेट विदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। मतलब सही और गलत इसमें से चुनना है। पहला है डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया। दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ये आपका सही ऑप्शन है। ह्यूमन बीइंग्स सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम का सिक्रीशन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये आपका सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं स्लाइवा, या कुछ लोग इसको सैलेवा भी पढ़ते हैं। डज नॉट हैव एनी रोल इन डाइजेशन। इसका रोल होता है डाइजेशन में, इसलिए गलत है। ब्लड सकर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ब्लड सकर्स को इसमें आपके बुक में होलोजोइक और कार्निवोर्स ऑम्निवोर्स ऐसे करके दिया है, जिसमें ब्लड सकर्स को होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत सांगीवोर कहा गया है। इसलिए यहाँ पर कार्निवोर नहीं बल्कि सांगीवोर होना चाहिए था। जो ब्लड सकर होते हैं उनको सांगीवोर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन अगर देखें तो गलत है। लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर नहीं बल्कि लिपिड पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये फॉल्स है। आगे चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग।
इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा माइक्रोविलाई, या उसको विलाई भी कहते हैं, VILLI। अगला है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस। फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर होगा इमल्सिफिकेशन, उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। थर्ड है आपका सेमी डाइजेस्टेड फूड इन रुमिनेंट्स, उसको क्या कहते हैं, तो सेमी डाइजेस्टेड फूड इन रुमिनेंट्स को CUD कड कहते हैं, कड के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं द टीयरिंग टीथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो टीयरिंग टीथ होता है ह्यूमन बींग्स में उसको क्या बोलते हैं, उसको कैनाइन कहते हैं। टीयरिंग टीथ को ह्यूमन बींग्स में कैनाइन कहा जाता है, CANINE, कैनाइन। अगला चलते हैं एन एसिड फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक, ह्यूमन के स्टमक में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। अगला है द एनिमल्स दैट फीड ऑन फिशेस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो फिशेस को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फिशेस को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें पिसीवोर कहा जाता है, पिसीवोर्स।